हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम होता क्या है और हमने पढ़ा कि कैसे मेरे पास वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को मैं अदर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं। हमने क्या देखा था लास्ट में, आंसर क्या बनता मेरे पास, अगर मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैंने डेसिमल कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? बाइनरी में। तो मैंने पॉइंट के इस साइड उसकी मैंने सक्सेसिव डिवीजन करनी किससे? 2 से, और वहां पे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन किससे? 2 से। मैंने यहां पढ़ा था अगर मैंने इसको किसमें कन्वर्ट करना है यहां पे ऑक्टल में, तो पॉइंट के इस साइड सक्सेसिव डिवीजन 8 से और पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन 8 से। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था यहां पे, अगर मैंने इसको किसमें कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो पॉइंट के इस साइड सक्सेसिव डिवीजन 16 से और पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 16 से। एक हमने ये पढ़ा था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर मैंने वापिस से बाइनरी को या फिर ऑक्टल को या फिर हेक्सा को, इनको मैंने किसमें कन्वर्ट करना है यहां पे? डेसिमल में। किसमें करना है यहां पे? डेसिमल में। तो हम यहां क्या देखते हैं, 2 की पावर n डॉट 2 की पावर m। यहां पे जो n की वैल्यू है 0 से लेकर 1 2 3 n तक, और m की वैल्यू -1 -2 -n तक। ऑक्टल में क्या होता था? 8 की पावर n डॉट 8 की पावर m। और ये यहां पे मेरे पास क्या होता था? 16 की पावर n डॉट 16 की पावर m। और लास्ट में हमने देखा था कि अगर मैंने अगर हमने यहां पे ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो मैं यहां पे 3 बिट्स का पेयर फॉर्म करता हूं। 3 बिट्स का पेयर फॉर्म करता हूं। और अगर मैंने यहां पे हेक्सा को बाइनरी में करना हो, किसमें करना हो? बाइनरी में, तो मुझे यहां पे 4 बिट्स का पेयर फॉर्म करना है। 4 बिट्स का पेयर फॉर्म करना है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था यहां पे कि मेरे पास ऑक्टल में सभी को रिप्रेजेंट करता हूं बाय इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, और हेक्सा में हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता हूं बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर हम यहां पे क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, लार्ज बाइनरी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन 12 बिट्स, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन 12 बिट्स। तो लार्ज बाइनरी नंबर मेरे पास, ऐसा बाइनरी नंबर जो मेरे पास 12 बिट्स में एक्सप्रेस हो, तो कैसे होगा? ये मेरे पास क्या बना? 12 बिट्स बाइनरी नंबर। लेकिन कौन सा बाइनरी नंबर मेरे पास? लार्ज बाइनरी नंबर। कितने बिट्स है यहां मेरे पास? 12 बिट्स। पूछा मेरे पास उसका इक्विवेलेंट निकालो यहां पे डेसिमल में, और उसका ही इक्विवेलेंट निकालो मेरे पास इसमें ऑक्टल में। तो मेरे पास अगर मैं ऑक्टल फॉर्म देखूं, कौन सी फॉर्म देखूं? ऑक्टल। तो मुझे पता ऑक्टल में मेरे पास क्या होता है, 0 इक्वल टू 000, 1 इक्वल टू 001, 2 इक्वल टू 010। वैसे मेरे पास क्या होता है, 7 इक्वल टू 111। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस साइड से 3-3 बिट के पेयर बनाने हैं। 3-3 बिट के पेयर बनाने हैं। कैसे बनेगा मेरे पास? यहां से ये मेरे पास बनेगा इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर और इस 3 का पेयर। तो मेरे पास फाइनली यहां से आंसर क्या बना मेरे पास? 7 7 7 और 7। तो क्या है मेरे पास इसका आंसर? यहां पे 7 7 7 और 7। ये मेरे पास लार्जेस्ट 12 बिट बाइनरी नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल में। अब अगर मैंने इसको कन्वर्ट करा किसमें? डेसिमल में, तो हमें यहां से दिख रहा है अगर मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहां पे करना है पॉइंट के इस साइड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और पॉइंट के उस साइड 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी बिट्स आ रही है? 12 बिट्स। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स हो गया। तो मैंने यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से,
2 की पावर 6 से 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 11, 2 की पावर 11। तो अगर मैं करता हूं 2 की पावर 11 इंटू 1, 2 की पावर 11 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 10 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 9 इंटू 1, वैसे मैं अगर सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कुछ यहां पे आएगा 4095। कितना आएगा? 4095 का बेस कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। मुझे इसका आंसर कैसे पता लगा? आप देखो, अगर मेरे पास 3 बिट्स होती हैं, क्या होता है अगर मेरे पास 3 बिट्स होती हैं तो 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा? 8। 3 यहां पे शो कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स, क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ बिट। और 8 यहां पे शो कर रहा है कि टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8। टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8। अगर टोटल आउटकम 8 आते हैं तो कहां से कहां तक आएंगे? 0 से लेकर 7 तक। तो इसका मतलब 7 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 1 1 1 से, 1 1 1 से। अगर मैं देता 2 की पावर 4, वो इक्वल टू क्या आता? 16। कितना आता? 16। मतलब अगर नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू 4 है तो टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं? 16। लेकिन कहां से कहां तक? 0 से लेकर 15 तक। तो इसका मतलब मैं 15 को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? यहां पे 1 1 1 1 से। ठीक है। और वैसे ही मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है? नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ रही है? 12। तो 2 की पावर 12 इक्वल टू 4096, 4096। लेकिन मेरे पास आंसर एक वहां से क्या होगा? कम। कितना होगा? कम। तो एक आंसर का मेरे पास कितना होगा? 4095। तो यहां मेरे पास कितना आता? 4095। ठीक है। तो समझ आ रहा क्वेश्चन? ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं आपको कल का पढ़ाया हुआ थोड़ा याद करवाऊं तो कल हमने पढ़ा था कि मेरे पास ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। सिर्फ 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। अगर मैं ऑक्टल की बात करूं, 7 बेस 8 इक्वल्स टू 7 बेस 10, सेम ही होगा क्योंकि डेसिमल में तो 7 आएगा मेरे पास। और वैसे मेरे पास क्या आएगा? 7 बेस h और 7 बेस 16। h का मतलब हेक्सा ही होता है। अब यहां मेरे पास क्या हुआ? अगर मैं यहां पे इसको 1 इंक्रीज करता हूं, अगर मैं यहां पे इसको 1 इंक्रीज करता हूं, मतलब 8 का बेस 10 करता हूं, तो यहां पे बनेगा 8 का बेस h, 8 का बेस h। और यहां पे मेरे पास क्या होगा? यहां पे जब काउंटिंग ही 7 पे खत्म हो जाती है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या आएगा? बिट से 10। तो मेरे पास यहां बनेगा 10 का बेस 8, 10 का बेस 8। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? यहां से 11 का बेस 8 इक्वल टू 9 का बेस 10 इक्वल टू 9 का बेस h। और नेक्स्ट मेरे पास यहां से क्या आएगा? 12 का बेस 8 इक्वल टू 9 के बाद मेरे पास क्या आएगा? 10 का बेस 10 इक्वल टू a का बेस h, क्योंकि मेरे पास 9 के बाद यहां पे क्या आता है? a, तो a का बेस h। ये मेरे पास क्या हुआ? आपको यहां से एक चीज समझ आ रही होगी कि कभी भी मेरे पास ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा ये आपस में कभी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। किसी किसी कंडीशन में सेम रहते हैं। कब तक? 7 तक। अप टू 7 मेरे पास इनकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट ही लाई करती है। ठीक है। अब यहां से क्या है मेरे पास? अगर यहां बोला हुआ मेरे पास क्वेश्चन में कि 177 का बेस है 8, का बेस है 8। अगर इसका बेस 8 है मेरे पास, तो अगर इसमें मैं 1 ऐड करूं तो 1 चाहे ऑक्टल का हो, चाहे हेक्सा का हो, चाहे डेसिमल का हो, तो 1 का मतलब 1 ही है। तो मेरे पास यहां पे क्या ऐड होगा? 1 का बेस 8। ठीक है। साथ में एक ऐड करूंगा, मेरे पास बनेगा 10। क्या बनेगा? 10, क्योंकि मेरे पास ऑक्टल एडिशन हो रही है। ऑक्टल एडिशन में 9 और 8 तो आते ही नहीं है, तो 7 के बाद कहां जंप करेगा? 10 पे। तो क्या बनेगा? 0 और 1, 0 और 1। अब यहां पे 7 में फिर से 1 ऐड होगा तो मेरे पास बनेगा 10, 0 और 1। 1 और 1 मेरे पास क्या होगा? 2। तो इसका आंसर मेरे पास यहां कितना आएगा? 200 का बेस 8, 200 का बेस 8। पता लग रहा है इतना? ठीक है। अब मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है यहां से कैसा दिया हुआ है? बाइनरी की फॉर्म में, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। नंबर किसमें मेरे पास? बाइनरी की फॉर्म में। नंबर है 110 10 10.01 का बेस 2।
ठीक है, आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको हर चीज अच्छे से विजिबल हो। यहां मेरे पास क्या हुआ, अब मुझे पता अगर मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो यहां पे रूल लिखा हुआ है बाइनरी को कन्वर्ट करना ऑक्टल में तो मुझे 3-3 बिट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे, 3-3 बिट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो पेयर कैसे बनेंगे, पॉइंट के यहां पे आएगा 010, क्या आएगा 010, पॉइंट के साइड आएगा 010, ठीक है। यहां पे जब मेरे पास आगे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वहां पे क्या आएगा 0। पॉइंट के इस साइड पेयरिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है और पॉइंट के इस साइड पेयरिंग हमेशा पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है, मतलब पेयर हमेशा मेरे पास पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। ये नहीं कि आप यहां से 3-3 बिट के पेयर बनाओ, नहीं, पेयर हमेशा पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। तो यहां पे क्या आएगा 010, यहां पे क्या आएगा 101 और यहां पे क्या आएगा 1001001। अब यहां से एक चीज का पता लग रहा है हमें, अगर मैं 001 की बात करूं, अगर मैं 001 की बात करूं तो मुझे पता है अगर मैं ऑक्टल की बात करूं 001 इक्वल टू क्या होता है 1, तो मेरे पास ये किसके इक्वल होगा यहां पे 1, किसके इक्वल यहां पे 101, किसकी बात कर रहा हूं 101। देखो 30 इक्वल टू 0, 001 इक्वल टू 1, 010 इक्वल टू 2, 011 इक्वल टू 3, 100 इक्वल टू 4, 101 इक्वल टू 5, 110 इक्वल टू 6 और 111 इक्वल टू 7। तो यहां से पता लगा 101 किसके इक्वलेंट आ रहा है मेरे पास 5 के इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट आ रहा है 5 के। उसके बाद मेरे पास 010, तो 010 किसके इक्वलेंट आ रहा है 2 के, किसके इक्वलेंट आ रहा है 2 के। पॉइंट के बाद फिर से मेरे पास क्या है 010, तो 010 किसके इक्वलेंट आ रहा है यहां पे 2 के। तो बना क्या मेरे पास यहां आंसर, इसका आंसर मेरे पास बना 152.2 का बेस 8, 152.2 का बेस 8। तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया यहां पे ऑक्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 195.25 का बेस 10, 195.25 का बेस 10। तो देखो यहां पे 195.25 का बेस 10 किसके इक्वलेंट मैंने बनाना है इसको यहां पे ऑक्टल के, किसके इक्वलेंट बनाना है ऑक्टल के। तो आपको यहां से देख के पता लग रहा है अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के इस साइड क्या करता है सक्सेसिव डिवीजन बाय 8 और पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 8। तो इसका मतलब अगर यहां की बात करूं तो 195 को मैंने डिवाइड किससे करना है 8 से, किससे करना है 8 से। तो 8 2 जा 16, 3 बच गया, ठीक है। 8 4 जा 32, कितना बचा मेरे पास यहां पे फिर से 3, कितना बचा मेरे पास यहां पे फिर से 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब मेरे पास यहां पे आएगा फिर से, तो नेक्स्ट स्टेप में 8 को डिवाइड करूंगा इससे, 8 3 जा 24, बचा मेरे पास यहां पे क्या 0। तो आंसर मेरे पास यहां कितना आ रहा है 303, कितना आया 303। ये पॉइंट के उस साइड का आंसर आया, ठीक है। देख लेना मल्टीप्लिकेशन करके, 8 2 जा 16, 3 बचा 35, कितना बचा 35, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर साइड पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो मेरे पास यहां पे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना आया 0। तो मेरे पास आंसर क्या बना यहां से 303। मैंने इसको 303 कल बता चुका हूं, ये मेरे पास MSB होता है, ये मेरे पास क्या होता है यहां से LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद आया पॉइंट के बाद की बात, वो मेरे पास क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई मैंने किससे करना है यहां पे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 8। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 8 जो होता है तो मेरे पास 200, तो यहां कितना आएगा 2.00, 2.00। तो मैंने बताया आपको इसको मैंने कहा लिखना है आंसर में, और जो आंसर आएगा मैंने उसको यहां से इस फॉर्म में नोट करना है। और जब यहां पे 0.00 आ गया तो स्टेप ही खत्म हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा यहां से 303.2 का बेस 8, कितना आएगा 303.2 का बेस 8। कितना आंसर बना मेरे पास यहां से 303.2 का बेस 8, ठीक है। इतना पता लग रहा है आपको। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं
अगर आप देखो यहां पे तो जो साइड पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके हर एक क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में सिर्फ यही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, यही चीज आपका यही स्टेप यूज होगा, इसी स्टेप से आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8a9 पॉइंट B4 का बेस 16 का बेस 16 वो किसके इक्विवेलेंट होगा मेरे पास बाइनरी में, किसके इक्विवेलेंट होगा मेरे पास यहां पे बाइनरी में। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, बाइनरी की, किसके टर्म में, हेक्सा के टर्म में। तो मैंने बताया कि मेरे पास हेक्सा इक्वल टू 4 बिट पेयर, मतलब मेरे पास ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इसको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास देखो यहां क्या बनेगा, 0 इक्वल टू 0000, 1 इक्वल टू 0001, 2 इक्वल टू 0010 और 3 इक्वल टू 0011, 0011। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो 4 इक्वल टू क्या आएगा, 0100, 5 किसके इक्विवेलेंट आएगा, 0101, 6 इक्वल टू 0110 और 7 इक्वल टू 0111, 8 इक्वल टू 1000, 9 इक्वल टू 1001। उसके बाद a इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा यहां से 1010 और b इक्वल टू 1011, c इक्वल टू 1100, d इक्वल टू 1101, e इक्वल टू 1110 और f इक्वल टू 1111। ये आंसर है यहां से मेरे पास। तो यहां से एक चीज क्या पता लग रही है कि मैंने हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करना है बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो यहां से देखूं 8 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है मेरे पास, 1000, क्या आ रहा है 1000। a किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 1010। 9 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 1001 पॉइंट। b की बात करूं तो b किसके इक्विवेलेंट आ रहा है मेरे पास 1011। 4 किसके इक्विवेलेंट आएगा 0100। तो आंसर मेरे पास फाइनली यहां से क्या बना इसका आंसर आएगा 1000, 1010, 100, 1.10101। ये मेरे पास यहां से इसका क्या हुआ आंसर। तो मेरे पास यहां से हेक्सा किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पे मेरे पास बाइनरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 125.62 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, और किसमें कन्वर्ट करना है यहां पे ऑक्टल में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 125.62 पहले मैं इसको यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, बाइनरी में। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल की कन्वर्जन बाइनरी में कैसे होती है, सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 और सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो मैं यहां अगर इसकी सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 करूंगा तो 2 यहां पे आएगा, ये कितना आएगा 62, 1 रिमाइंडर 2, 62 124 प्लस 1 125। उसके बाद कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा 31, यहां कितना आएगा 0। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा यहां पे 2, 15 30 और 1। उसके बाद क्या आएगा 2, 7 14 और 1, 2 3 1 2 1 और 1। यह है यहां से आंसर। तो मेरे पास यहां से क्या बन गया, ये 1111101। ये बन गया मेरे पास पॉइंट के इस साइड। पॉइंट के उस साइड मैंने क्या करना है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आएगा यहां पे 1.24। 1.24 1 को मैंने साइड पे अलग से नोट किया, तो यहां मेरे पास और क्या बना, ये 0.24 इंटू 2 वो इक्वल टू 0.48। ये कितना आया 0। उसके बाद 0.48 इंटू 2 वो इक्वल टू 0.96, तो यहां कितना आया 0। उसके बाद 0.96 इंटू 2 वो इक्वल टू कितना आया 1.92, यहां कितना आया 1। फिर से कितना आया 0.92 इंटू 2। तो आपको दिख रहा है ये स्टेप मेरे पास, अगर पॉइंट के बाद वाले टर्म में 3-4 स्टेप में सॉल्व नहीं होगा ना ये क्वेश्चन, तो आपने सिर्फ 3-4 टर्म्स ही लेनी है, ठीक है। तो आंसर यहां का बनेगा मेरे पास इसका, इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर बन रहा है मेरे पास
11101, ठीक है, पेंटावन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 01.1001 का बेस 2। अब मैंने किस में कन्वर्ट करना है इसको, यहाँ पे ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने का मतलब मेरे पास क्या है, इसकी मैंने सक्सेसिव डिवीजन करनी है किससे, 8 से। तो 125 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, यहाँ पे 8 से, 1 जा 8 1 जा 8, कितना बचा मेरे पास यहाँ से 4, तो 4 मेरे पास जाएगा 45, तो 45 कितना हुआ, 8 5 जा 40, यहाँ कितना है फिर से 5। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 8 जा 8 1 जा 8, और यहाँ कितना आया 7, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 175 पॉइंट समथिंग। वो मेरे पास डिपेंड करेगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा 0.62 इंटू 8, 0.62 इंटू 8, उसके बाद फिर से जो बचेगा तो 2-3 स्टेप में सॉल्व करना, जो आंसर आएगा यहाँ पे आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रही ना कैसे किया मेरे पास से। 8 15 का कितना होगा 120, तो बचा कितना मेरे पास 5, 8 1 जा 8, बचा कितना मेरे पास 7, तो कितना है 175। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बोला हुआ काउंट फ्रॉम 0 to 9 इन रेडिक्स 5, काउंट फ्रॉम 0 to 9 इन रेडिक्स 5। तो रेडिक्स 5 का मतलब है मेरे पास बेस कितना यहां पे 5, रेडिक्स 5 का मतलब है कि मेरे पास यहां पे बेस कितना है 5। और अगर यहां पे बेस 5 है, अगर यहां पे क्या है, अगर बेस इक्वल टू मेरे पास क्या है 5, इफ बेस इक्वल टू 5 देन मेरे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितने होते हैं 5। नहीं, कौन कौन से होते हैं 0 to 5 minus 1, मतलब 0 to 4, 0 to 4, इसलिए बोला 0 से 9 तक काउंट करो किसमें रेडिक्स 5 में। तो 0 से 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये डेसिमल में है, मैंने काउंटिंग किसमें करनी है बेस 5 में। तो बेस मेरे पास स्टार्टिंग में क्या आएगा 0 1 2 3 4, जब बेस 5 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही मेरे पास 0 से लेकर 4 तक यूज होंगे। तो उसके बाद फिर से क्या आएगा यहां पे 10 11 12 13 और 14 है, यहां पे 14। तो इसका आंसर मेरे पास यहां पे कितना आएगा 14 का बेस, सॉरी इसका आंसर कितना आएगा यहां पे 14, कितना आएगा यहां पे 14, लेकिन बेस यहां कितना आएगा मेरे पास 5, कितना बेस है यहां पे 5। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करूं, लास्ट क्वेश्चन को यहां ध्यान से देखें, 24.25 का बेस 4 इक्वल टू मेरे पास किस में कन्वर्ट करना है इसको, यहां पे बेस 10 में, बेस 10 में। तो आपको पता अगर n इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज यहां कितना होगा 4, कितना होगा यहां पे 4, लेकिन रेंज क्या होगी 0 to 3, 0 to 3। तो यहां पे आपको दिख रहा है बेस 4 है और यहां पे नंबर भी 4 ही यूज किया हुआ है, नंबर भी 4 ही यूज किया हुआ मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास यहां पे क्वेश्चन ही गलत है। इस टाइप का कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही नहीं सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो ना अगर बेस 4 है तो मेरे पास यहां पे मैक्सिमम डिजिट मेरे पास 3 जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे कितना आ गया 4। तो इसलिए मैं कभी इसको यहां पे इसमें कन्वर्ट कर ही नहीं सकता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, कभी बेस अलग सा आया हो तो अलग से बेस वाले क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़े कि मेरे पास वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट यूज किया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजिट यूज किया वो कौन सा है। यहां पे 4 है, यहां पे मैक्सिमम 3 हो सकता है। आपको बता चुका हूं कि मेरे पास जो रेंज है वो कहां से कहां होती है 0 to n-1। इफ n equals to 4, if n is here equal to 4, तो therefore रेंज इज 0 to n-1, मतलब 0 to 3 तक। तो यहां पे लेकिन 4 यूज किया हुआ है और 5 भी यूज किया हुआ है, इसलिए मेरे पास इस टाइप का यहां पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो नंबर सिस्टम आपका प्रिपेयर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।